भगवान के हाथों में त्रिशूल है, तो भगवान के हाथों में डमरू इसलिए है कि ये जो मन हमारा है ये हमेशा विचलित होता रहता है, यह कई रास्ते ढूंढता रहता है, इसके अंदर स्थिरता नहीं रहती है। तो डमरू के माध्यम से वो अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, इसलिए डमरू बजा के वो अपने मन को स्थिर करते हैं। जैसे कबीर दास भी ने लिखा है कि तन राता मन जात है, मन राता तन जात। तन राता मन जात है, मन राता तन जात। तन रते मन रते तब हंस कबीर कहा है। कहने का मतलब भगवान शंकर के लिए हमारी मन करता है कि चलो सुबह उठकर हम भगवान की पूजा करें, लेकिन आलस्य के कारण हमारा शरीर भगवान के मंदिर में नहीं जा पाता। अर्थात मन राता तन जात है, मन तो भगवान के ध्यान में लगा है, लेकिन हम शरीर रूप में भगवान के मंदिर तक नहीं जा पाते। कभी कभी हमारा शरीर भगवान के मंदिर में तो चला जाता है, लेकिन भगवान के ऊपर ध्यान हमारा नहीं लगा रहता। हम मंदिर में बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इधर से उधर चलता रहता है। लेकिन जब मन भी रम जाए और ध्यान भी, शरीर भी रम जाए, अर्थात भगवान के में हम शरीर से भी उपस्थित हों, मन से ही उपस्थित हों, तभी पूजा संभव सही से हो पाती है। हंस का एक गुण है कि दूध में अगर पानी भी मिला दें तो हंस दूध को पी लेगा, पानी को क्या कर देगा, छोड़ देगा। वही कारण है कि जब हम किसी कार्य को मन और तन दोनों से करते हैं तभी वो कार्य संपूर्ण रूप से सफल होता है, नहीं तो कार्य संपूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। इसलिए भगवान के पास जाएं तो पूरे तन और मन के साथ भगवान के प्रति अपने आप को अर्पित करें। वही जब भगवान का मन इधर उधर हो जाता है तो डमरू बजा के अपने मन को क्या करते हैं, स्थिर करते हैं। इसलिए भगवान शिव अपने साथ डमरू स्थापित रखते हैं। त्रिशूल है, त्रिशूल प्रलयकारी त्रिशूल है। उस त्रिशूल के कारण अपने विरोधियों का, समाज में बुराइयों का विनष्ट करने के लिए वे अपने त्रिशूल का सहारा लेते हैं और त्रिशूल के माध्यम से वो संसार में अंधकार को मिटाते हैं। तो इस तरह भगवान शंकर भगवान जी के पास विभिन्न प्रकार के जो चीज धारण किए हैं उसके अपने अपने अर्थ हैं। अब चलिए, अब हम भगवान शिव जी के धारण किए हुए स्वरूप को देख लिए। अब हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, अब उसके तरफ हम चलते हैं। हमेशा भगवान जी का जो मंदिर है, जो उनका लिंग स्थापित किया जाता है, वो हमेशा उत्तर के दिशा में जल का प्रवाह होता है। अर्थात उत्तर दिशा में जिधर भगवान नंदी बैठे हैं उसी के दिशा में ये पानी बहाव होता है, और उसके पूरब की दिशा में भगवान का अग्रभाग है और उसके पश्चिम के दिशा में भगवान का पिछला भाग है। और नंदी जी के सामने जो जल का प्रवाह है वहाँ भगवान शंकर जी का वामांग भाग पड़ता है, जहाँ माँ सती, माँ पार्वती विराजमान रहती हैं। उत्तर के दिशा में हम सभी को दक्षिण के दिशा में बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यही पूजा का तरीका है, क्योंकि इस दिशा में भगवान का कोई भी चीज नहीं रहता है। अगर हम दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर मुख के तरफ भगवान शिव की पूजा करें तो हमें पूजा का दोष नहीं लगता है। और प्रदक्षिणा पथ जो हम करते हैं, हमेशा भगवान को चारों तरफ हम नहीं घूम सकते, क्योंकि उधर माँ पार्वती बैठी हैं, नंदी भगवान बैठे हैं। इसलिए भगवान शिव की प्रदक्षिणा पथ करते समय हमेशा ध्यान करना चाहिए कि हमें शिवलिंग नंदी जी को पार किसी भी हालत में नहीं करना है। वहीं से हम घूमेंगे, दूसरे छोर के तरफ जाएंगे, फिर दूसरे छोर को घूमेंगे, फिर उसी स्थान पे आएंगे। अर्थात हम पूरा चक्कर भगवान का कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि उस तरफ माँ पार्वती और नंदी जी विराजमान हैं और माँ पार्वती जी के सेवा में नंदी जी की पत्नी वहाँ उपस्थित हैं।
तो पूजा का ध्यान करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना अवश्य चाहिए। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो साथ में हम धूप ले जाते हैं, साथ में हम दीप ले जाते हैं, साथ में हम अक्षत ले जाते हैं, साथ में हम नैवेद्य ले जाते हैं, साथ में हम तांबुल ले जाते हैं। तो इन सारे चीजों का इधर बैठो, तुम लोग प्रसाद नहीं देना है क्या? इधर तो हल्ला नहीं करे। हम अब देखते हैं कि हम क्यों ले जाते हैं भगवान के शरण में, इन चीजों को क्यों ले जाते हैं। हम अक्षत भगवान पे क्यों चढ़ाते हैं, हम भगवान को धूप क्यों दिखाते हैं, भगवान को हम दीप क्यों दिखाते हैं, भगवान को हम नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को हम धूप क्यों दिखाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। भगवान को हम धूप इसलिए दिखाते हैं कि हमारा पुण्य बढ़े। गंध धूप इसलिए दिखाते हैं कि हमारा धन संपत्ति में वृद्धि हो। गंध इसलिए दिखाते हैं कि हमारा पुण्य में क्या हो, वृद्धि हो। हम भगवान को दीप इसलिए दिखाते हैं कि हमारे ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो। हम भगवान को अक्षत इसलिए अर्पित करते हैं कि हमारे धन में क्या हो, वृद्धि हो। भगवान को हम नैवेद्य या प्रसाद इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हम दीर्घायु हो या हमारा संतोष या हमारी तृप्ति क्या हो, बढ़े। हम भगवान को तांबुल इसलिए चढ़ाते हैं कि हमें भोग करने की क्षमता में वृद्धि हो। तो भगवान को विभिन्न प्रकार के जो चीज हम अर्पित करते हैं उन सभी चीजों का महत्व है, और इस महत्व के माध्यम से हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान के ऊपर हम अर्पित करके भगवान से हम मांगते हैं कि भगवान हमारा ज्ञान में वृद्धि हो, भगवान हमारे पुण्य में वृद्धि हो, भगवान हमारे संपत्ति में वृद्धि हो, भगवान हमारे लक्ष्मी में वृद्धि हो, भगवान हमारे भोग में वृद्धि हो, तो भगवान हमारे संतुष्टि में वृद्धि हो। इस तरह के भाव के साथ हम भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तभी हमारे पास लक्ष्मी जी हैं, तभी हमारे पास संपत्ति है, तभी हमारे पास पुण्य है, तभी हमारे पास संतोष है, तभी ये हमारा समाज चल रहा है, तभी हमारा ये व्यवस्था चल रही है। नहीं तो इतने बड़े संसार को, इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना इतना आसान काम नहीं है। तो इस व्यवस्था को चलाने के लिए हम इन सारे चीजों का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि भगवान जी के ऊपर हम पुष्प क्यों चढ़ाते हैं। हमने देखा भगवान के ऊपर हम पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, भगवान के ऊपर हम समी का पत्र क्यों चढ़ाते हैं। समी का पत्र हम भगवान के ऊपर इसलिए चढ़ाते हैं कि हमारे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम भगवान शंकर जी के ऊपर समी का पत्र चढ़ाते हैं। हमारी मनोकामनाएं पूरी हो इसलिए हम भगवान जी के ऊपर बिल्व का पत्र चढ़ाते हैं। हमारी सारी मनोकामना पूरी हो इसलिए हम भगवान जी के ऊपर बिल्व का क्या चढ़ाते हैं, पत्र चढ़ाते हैं। हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूरा करने के लिए भगवान के ऊपर हम लोग पुष्प चढ़ाते हैं। इस तरह हम भगवान जी की पूजा करते हैं और भगवान जी के आशीर्वाद के लिए हम लोग इस तरह के कार्य करते हैं। चलिए अब हम लोग भगवान जी की पूजा भी कर लिए, अब हम लोग भगवान जी का स्वरूप भी जान लीजिए। अब हम लोग भगवान जी के ब्रह्मा विष्णु महेश के कार्यों को भी समझ लिए। अब देखते हैं कि भगवान शिव जी की शादी किनके किनके साथ होती है। तो हमने पहले ही बताया कि भगवान शिव की शादी पहले शक्ति के साथ, फिर सती के साथ होती है। तो पिछली कथाओं में हम आपको बता चुके हैं कि सती जी की शादी कैसे हुई। मैं आपको पिछली कथाओं में बता चुका हूँ कि पार्वती जी की शादी कैसे शिव भगवान जी के साथ होती है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारे हिंदू समाज में जो प्रथम पूज्यपाद गणेश भगवान जी हैं उनका कैसे इस संसार में अवतरण हुआ। क्योंकि हम कोई भी पूजा करें, अगर हम भगवान शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारा पूजा क्या रहेगा, अधूरा रहेगा।
पूजा से मिलने वाला फल क्या हो जाएगा? अधूरा रहेगा। इसलिए सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे कि भगवान शंकर जी जो गणेश जी पुत्र हैं उनका अवतरण कैसे हुआ। यहाँ हम लोग एक बात स्पष्ट कर लें कि गणेश जी को पैदा करने में भगवान शिव का कोई रोल नहीं है। शंकर जी को पैदा करने का पूरा रोल माँ पार्वती को जाता है। इसलिए शंकर भगवान जी को के साथ हम गणेश जी को बाद में जोड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले हम उनको जोड़ेंगे पार्वती जी के साथ। इसलिए गणेश भगवान को हम लोग पार्वती नंदन कह सकते हैं। और कार्तिकेय जी को पैदा करने में माँ पार्वती का कोई रोल नहीं है। तो माँ पार्वती का कोई रोल नहीं है, भगवान शिव का रोल है। इसलिए कार्तिकेय जी को हम लोग भगवान शंकर का नंदन के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह हम कथा चलेंगे भगवान गणेश जी के तरफ, किस तरह से भगवान गणेश जी का जन्म इस संसार में होता है। चले ना, रुक जाए 2 मिनट करें। चलिए बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रथम पूज्य पाद गणेश भगवान के, लंबोदर भगवान के, विनायक भगवान के। अब हम शुरू करते हैं। विनायक, विनायक का मतलब हो बिना नायक का पैदा होने वाला, अर्थात गणेश भगवान जी को किसी के माध्यम से पैदा नहीं किए हुए, उनका पैदा करने वाला कोई नायक नहीं है। अर्थात पुरुष के माध्यम से भगवान गणेश भगवान पैदा नहीं हुए हैं। अब हम चलते हैं कैसे गणेश भगवान जी पैदा हुए हैं। कि एक समय की बात है कि माँ पार्वती जी जो हैं वो भगवान शंकर जी से कहती हैं कि हम लोगों को भी एक पुत्र पैदा करना चाहिए ताकि हम लोग अपने वंश को बढ़ा सके और पितृ ऋण से अपने आप को उद्धार कर सके। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि संसार में सबसे पहले हम आए, हमारा कोई पिता नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर कोई पितृ ऋण नहीं है कि हमें पुत्र पैदा करनी चाहिए। जिसके ऊपर पुत्र ऋण है उसको यह पैदा होता है कि वो अपना पुत्र पैदा करे और अपने पितृ ऋण से अपने आप को मुक्त करे। हम इस संसार में सबसे पहले आए हैं, इसलिए हमारे ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं है। इसलिए यह कहकर भगवान तपस्या में लीन होने के लिए पर्वतों की तरफ चले जाते हैं। पर्वतों में जाकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। माँ पार्वती को काफी दुख होता है। अचानक उनके मन में एक विचार आता है कि भगवान शंकर जी दूर चले गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए किसी न किसी को होना चाहिए जिसके ऊपर सिर्फ हमारा प्रभाव पड़े। यही कारण है कि मातृ का सबसे बड़ा प्रेम गणेश भगवान जी की इस कथा में आपको देखने को मिलेगा कि गणेश भगवान जी से बड़ा मातृ प्रेम वाला कोई दूसरा नहीं हुआ। आपको इस कथा में आप लोगों को समझ में आएगा। तो उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और पुतला बनाकर उसमें जान फूंक दिया। जब उसमें जान फूंका तो एक सुंदर बालक के रूप में जन्म हुआ। जब सुंदर बालक के रूप में जन्म हुआ तो उस बालक को उन्होंने अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूं, मेरे आदेश के बिना किसी को तुम इस अंदर प्रवेश मत करने देना। भगवान गणेश जी ने अपने माता का आदेश स्वीकार किया और द्वारपाल के रूप में जाके दरवाजा के सामने पहरा देने लगे। नंदी भगवान ने देखा, ईर्ष्या हुई कि हमारी जगह कोई दूसरा लेने आ गया, लेकिन माँ पार्वती का वो आदेश था। माँ पार्वती के वे संतान थे, इसलिए नंदी बाबा ने कुछ विरोध नहीं किया। समय कुछ बीता
कुछ समय बीतने के बाद भगवान शंकर ध्यान से जब वापस आते हैं तो गणेश भगवान जी उनको द्वार पे रोक देते हैं। गणेश भगवान जी शंकर जी को द्वार पे रोक देते हैं। शंकर जी पूछते हैं कि हमको जाने दो, हम उनके पति हैं। गणेश भगवान जी कहते हैं कि आपका हम सम्मान करते हैं, हम आपका आदर करते हैं, लेकिन माता का भी आदेश है कि मेरे आज्ञा के बिना किसी को भी घर के अंदर प्रवेश मत होने देना। भगवान शंकर झल्ला जाते हैं और नंदी के तरफ देखते हैं। भगवान के आदेश को नंदी बाबा स्वीकार करते हैं और गणेश जी को हटाने के लिए बल का प्रयोग करना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने अनुरोध किया, गणेश भगवान जी इस बात को तैयार नहीं हुए। फिर नंदी जी ने अपने बल के प्रयोग करने के लिए शुरू कर दिया। नंदी बाबा में और गणेश भगवान में युद्ध शुरू हो गया। गणेश भगवान के सिर्फ एक लठ ने उनको हिमालय पर्वत के, कैलाश पर्वत के कोने में फेंक दिया। ऐसा देखने के बाद जो शंकर जी के गढ़ थे वो काफी क्षुद्र हो गए और भगवान गणेश की तरफ दौड़ पड़े। भगवान गणेश ने सभी को धूल चटा दी, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, किसी का पता ही नहीं चला। ऐसा देखने के बाद भगवान नारद भी थे। भगवान नारद ने इंद्र भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भगवान शंकर का सहयोग करने का ये उचित समय है, आप उनका सहयोग करके उनकी कृपा पात्र बनिए और शंकर जी को घर में प्रवेश कराने के लिए द्वारपाल के रूप में गणेश भगवान को वहां से हटने के लिए मजबूर करिए। इंद्र भगवान ने ये अच्छा अवसर समझा और अच्छा अवसर समझने के कारण वो भगवान शिव की सहायता के लिए अपनी सेना के साथ गणेश भगवान से युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, चल जाते हैं। ध्यान बढ़ जा रहा है, बच्चा बोल रहे हैं सब, तो शांति से बाबू, बच ध्यान बढ़ जा रहा है। तो इंद्र भगवान जी जो हैं अपने सेना के साथ कैलाशपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। बड़े मग्न होके चलते हैं कि आज बड़ा अवसर है, भगवान शिव की हमें सहायता करने का अवसर मिला है। एक छोटा सा बालक को हटाना है, कौन सी बड़ी बात है। वो इस घमंड के साथ कैलाशपुरी में गणेश भगवान जी के सामने पहुंचते हैं और उनको भगवान को रास्ता देने का अनुरोध करते हैं। भगवान गणेश इस बात को नहीं मानते और कहते हैं कि माता का आदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। माता का जो आदेश है वही बालक का कर्तव्य है और हम अपने कर्तव्य पे अड़े हैं। अगर मैं आपको जाने का रास्ता दे दिया तो मैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा पाऊंगा। इसलिए अगर आपको भगवान को रास्ता देना ही है अपने, तो हमें आपको परास्त करना होगा और फिर जाना होगा। इंद्र ने गणेश भगवान जी के साथ युद्ध किया। युद्ध काफी चला, काफी रोमांचक युद्ध रहा। दोनों तरफ से भीषण वार हुए, लेकिन गणेश जी के सामने इंद्र टिक नहीं पाए और उनके एक ही घूसे से जाते हुए इंद्रलोक पहुंच गए। उनकी पत्नी देखकर कहीं कि आपको तो न जाते देर लगा न आते देर लगा। वो कहें कि वो गणेश नहीं है भगवान, वो शक्ति हैं और शक्ति का सामना करना सबके बस की बात नहीं है। इस बात को आप समझें। इंद्र नहीं मानते हैं, फिर युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि नारायणी सेना लगी हुई है। नारायणी सेना का मतलब भगवान विष्णु की सेना लगी हुई है और दोनों तरफ से युद्ध ऐसे होते हैं कि पृथ्वी कांप जाती है, पर्वत हिल जाते हैं, सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ जाता है, चंद्रमा की गति धीमी हो जाती है, प्रलयकालीन युद्ध होता है। लेकिन अंत में
नारायणी सेना हार जाती है। इंद्र एक देखकर मुस्कुराते हैं कि हमें दोबारा लड़ने का मौका नहीं मिला, चलो हम बाल बाल बच गए। नारायणी सेना हारने के बाद अब भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है। भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आता है और वो अपने प्रलयकारी त्रिशूल को उठाते हैं और वार से भगवान गणेश जी के गर्दन को काट देते हैं। गर्दन जब कटती है तो लौहान गर्दन माँ पार्वती के सामने गिरती है। माँ अपने बेटे के कटे हुए सिर को जब देखती है तो माँ विहलित हो जाती है। माँ प्रचंड रूप धारण करती है कि मेरे बेटे की गर्दन काटने वाला कौन पैदा हो गया। क्या शंकर के पास इतना धैर्य नहीं था, इतना उनके पास समय नहीं था कि वो हमसे बात कर सके, हमसे अनुरोध कर सके, हमारे बेटे को गर्दन काटने में उनको थोड़ा देर नहीं, क्या ये उनकी संतान नहीं था। माँ का विकराल रूप देखने के बाद शंकर जी थर थर कांपने लगे। यही माँ गौरी जो सौम्य रूप में जाने थी, अब वो काले रूप धारण कर लेती हैं और अपने बालों को खोल देती हैं। जब अपने बालों को खोल लेती हैं, अपने शरीर को विकराल धारण कर लेती हैं, तो पूरे संसार में त्राही त्राही मच जाता है, क्योंकि अब अशुभ होने का संकेत सबके सामने नजर आने लगता है। माँ अपने बेटे को सिर को गोद में लेकर कभी उसको निहारती है, कभी उसको दुलार करती है कि माँ मेरे कहती है कि बेटा मेरे बचनों के लिए, मेरे प्रण को रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी और मैं माँ होकर असहाय हूं कि मैं अपने बालक का सहयोग नहीं कर पाई। ये हमारे लिए कितनी गिलानी की बात है। वो अपने क्रोध से भगवान शिव को भी डगमगा देती हैं। भगवान कांपने लगते हैं, सारे देवता सभी लोग आ जाते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ को मनाने का प्रयास करते हैं। माँ के क्रोधों को कैसे कम किया जा सके इस पे विचार सभी देव करने लगते हैं। समय बड़ा विकराल था, कुछ अनहोनी होने की संभावना थी। सभी ये जान चुके थे कि शक्ति ने अगर अपना रूप धारण कर लिया तो सबका विनाश निश्चित है। किसी तरह शक्ति को मनाया जाए। यह उसी प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी जब भगवान शंकर की पत्नी सती को पिता के दक्ष द्वारा आहुति की हुई यज्ञ में अपने आप को आहुति दे दी थी और भगवान शंकर ने उनको अपने शरीर पे लेकर संसार में दौड़े थे। चारों तरफ त्राही त्राही मच गया था। उसी प्रकार की स्थिति फिर गणेश भगवान जी के गर्दन कटने के बाद देखने को मिलती है। भगवान शंकर भी गर्दन काटने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी का गर्दन काटा, जो हाथ में कपाल का वो खोपड़ी लेकर घूमते हैं जिसमें भोजन करते हैं, वो ब्रह्मा जी की खोपड़ी है। उन्होंने अपने ससुर दक्ष के गर्दन को वीरभद्र के माध्यम से कटवाया और यहाँ अपने बेटे गणेश का गर्दन भी वो काट देते हैं। माँ को शांत करने के लिए, अपनी पत्नी को शांत करने के लिए भगवान उपाय सोचते हैं। सभी देवता लोग, सभी गण लोग कोई उपाय सोचते हैं। माँ को शांत करने के लिए सभी लोग ने जब आराधना शुरू की तो समय आया कि उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। जो ही आप हमारे पुत्र को जीवित करेंगे हम भूल जाओगे, लेकिन हमें मेरा पुत्र जीवित रूप में मिलना चाहिए। अब सवाल पैदा होगा कि पुत्र जीवित कैसे हो। अब तो सिर जो कट गया वो सिर लग नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर भगवान शंकर के प्रलय काली त्रिशूल से कटा हुआ है, जिसको जोड़ना अब संभव नहीं था। बहुत विचार विमर्श करने के बाद भगवान ने कहा कि आप उत्तर दिशा में जाइए। उत्तर दिशा में आप जाइए, जिनका सिर पहले मिले उनके सिर को काट कर लाइए और इनके गर्दन में जोड़ दिए, फिर पुनर्जीवित हो जाएंगे। कुछ कथाओं में मिलता है कि आप उत्तर के दिशा में जाइए और उस बच्चे की गर्दन काट के लाइए जो माँ अपने बच्चे को अपने पीठ के पीछे सुलाई हो। दोनों कथाएं मिलती हैं। तो उत्तर के दिशा में जाते हैं उनके गढ़। जाने के बाद देखते हैं कि एक हथनी अपने बच्चे को अपने पीठ के पीछे सुलाई हुई है।
बहुत खोजने के बाद वही एक हथनी मिलती है जो अपने बच्चे को पीठ के पीछे सुलाई है। इसका मतलब वो अपने बच्चे के प्रति लापरवाह है, अर्थात वो अपने बच्चे के परवरिश करने के लिए योग्य नहीं है। उसके साथ बच्चा रहना न रहना कोई मतलब नहीं है। इसलिए उस बच्चे के गर्दन को हथनी के बच्चे के गर्दन को काट कर लाया जाता है और गणेश भगवान जी के घर में जोड़ दिया जाता है। जब जोड़ दिया जाता है तो भगवान फिर क्या हो जाते हैं? जीवित हो जाते हैं। लेकिन जीवित होने के बाद एक अचंभित घटना हो जाती है। सभी लोग मानव हैं, अब यहाँ एक हाथी का उनका सर लगा हुआ, इनका समाज में कैसे स्थान होगा? सभी देवों ने, भगवान शंकर ने ये आशीर्वाद दिया कि जब तक भगवान गणेश का पूजा नहीं होगा तब तक आप कोई पूजा करें, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अर्थात जब तक हम किसी पूजा में भगवान गणेश जी का पूजा नहीं करेंगे तब तक उस पूजा से फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान गणेश जी को प्रथम पूज्य कहते हैं, अर्थात पहले इनकी पूजा की जाए। जब गणेश जी पूजा हो जाती है, माँ शांत हो जाती हैं, तो फिर भगवान शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकी भगवान एक जगह बैठते हैं। बैठने के बाद कुछ समय बीतता है, तो कुछ समय बीतने के बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती के मन में ख्याल आता है कि क्यों न हम अपने बेटों की शादी कर दें। बेटों की शादी करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं कि जो इस संसार का भ्रमण करके आ जाएगा उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों बैठे थे। कार्तिकेय जी तुरंत संसार का चक्कर लगाने के लिए क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। लेकिन भगवान गणेश जी इतने समर्थ नहीं है कि वो इतनी तेजी से पूरे संसार का चक्कर लगा सके। लेकिन वो क्या है? बुद्धिजीवी है। इसलिए भगवान शंकर को क्या बोलते हैं? बुद्धिजीवी देवता। और कार्तिकेय को क्या बोलते हैं? शक्ति के देवता। जब जब भी इस संसार में देवताओं के ऊपर विपत्तियां आई हैं, उस विपत्तियों को संहार करने के लिए कार्तिक भगवान ने उनका सहयोग किया है। इसलिए वो देवताओं के शक्ति वाले देवता के रूप में माने जाते हैं। और भगवान गणेश जी हैं, ये बुद्धि के देवता हैं। इसलिए यह बड़े बड़े ग्रंथों के लिखने के लिए भगवान गणेश जी अपना योगदान इस संसार में दिए हैं। महाभारत को भी आप लोग जानते हैं। महाभारत को किसने लिखा? महाभारत को लिखने वाले कौन है? 1,00,000 श्लोक है, भगवान गणेश जी लिखे। व्यास जी रचयिता माने जाते हैं, लेकिन वो लिखने का काम कौन किए हैं? भगवान गणेश जी ने किया। भगवान गणेश जी अपने माता पिता का आसन लगाते हैं और आसन लगाने के बाद अपने माता पिता का पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद उनका 7 बार प्रदक्षिणा पथ करते हैं और कहते हैं कि हम पूरे संसार का चक्कर 7 बार लगा लिया। क्योंकि वो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो अपने माता पिता का पूजा के साथ प्रदक्षिणा पथ कर लिया, समझिए वो दुनिया का चक्कर लगा लिया। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि हमने आपका 7 बार चक्कर लगा दिया, इसलिए आप हमारी क्या कर रहे हैं? शादी करवा दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा कि अभी तो आप यहाँ बैठे ही हैं, कैसे आपने चक्कर लगा लिया, कैसे आपने प्रदक्षिणा पथ कर लिया? तो कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि जो माता पिता का चक्कर लगा लिया वो संसार का चक्कर लगा दिया। इसलिए ये साबित हो गया कि हमने संसार का चक्कर लगा लिया। भगवान गणेश जी के तथ्यों से शंकर भगवान पार्वती माता क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है और शंकर जी की शादी किसे कर देते हैं? प्रजापति की बेटी रिद्धि और सिद्धि।